सभी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, अब तक आपके पाठ 7 खत्म हो चुके हैं, तो आज हम पाठ 8 जो है आपका छुट्टी पत्र, इसके बारे में देखेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको व्याकरण विभाग में बताया था कि छुट्टी पत्र कैसे लिखा जाता है, और हम प्रधान अध्यापक को, कक्षा अध्यापक को क्या करते हैं, 3 या 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखते हैं। तो आपका पाठ 8 भी वही है कि छुट्टी पत्र, मतलब छुट्टी पत्र में हम कैसे छुट्टी पत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन छुट्टी पत्र लिख रहा है, कितने दिन की छुट्टी मांग रहा है, यह इस पाठ में दिया गया है। विद्यार्थियों, इस पाठ से हम यह सीख सकते हैं कि छुट्टी पत्र कैसे लिखा जा सकता है, छुट्टी पत्र हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो हम आज देखेंगे आपका पाठ 8 है छुट्टी पत्र। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर छुट्टी पत्र लिखना सीख सकते हैं। पाठ बहुत सरल है और छुट्टी पत्र आपका जो है यह ही कैसे लिखा जा सकता है वह दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इस पाठ में यहाँ पर पहले दिया गया है कि पेशक। देखिए, जो लिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पेशक कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर पेशक मतलब हम है, जो छुट्टी पत्र लिख रहा है उसे पेशक कह रहे हैं। जैसे कि आपके पुस्तक में भी दिया गया है कि यहाँ पर पेशक है सुधा, तो सुधा यहाँ पर पेशक है, 8वीं कक्षा है, और यहाँ पर आपका जो पाठशाला है उस पाठशाला का नाम और नीचे आपके गांव का नाम डालना जरूरी है। पहले हम छुट्टी पत्र क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पेशक लिखते हैं। जब छुट्टी पत्र लिखना है तो हम इसे क्या कहते हैं, पेशक, मतलब हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, रिंद, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पर पेशक सुधा 8वीं कक्षा, गांव आप मैसूर डालिए या चिकोड़ी डालिए। यहाँ पर आपको पाठ में दिया गया है कि सरकारी हाई स्कूल मैसूर, मतलब छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। फिर नीचे दिया गया है सेवा में, जो दूसरा आपका यहाँ पॉइंट है वह सेवा में। सेवा में इसका मतलब है विद्यार्थियों, जिसे आप लिख रहे हो, सेवा में मतलब जिसे आप लिख रहे हो, मतलब यहाँ पर हम कक्षा अध्यापक को लिख सकते हैं या प्रधान अध्यापक को लिख सकते हैं, या जैसे कि प्रधान अध्यापक को भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पर प्रधान अध्यापक हो या कक्षा अध्यापक हो। फिर देखिए, उसके बाद हम जैसे कि हमने यहाँ पर डाला है कि सरकारी हाई स्कूल या आपका श्री एम.के. कौटगी मठ हाई स्कूल चिकोड़ी, देखिए प्रधान अध्यापक श्री एम.के. कौटगी मठ हाई स्कूल चिकोड़ी। फिर उसके बाद जो आता है वह है क्या है, आदरणीय महोदय, हम कन्नड़ में क्या कहते हैं, मान्य रे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, रिस्पेक्टेड सर। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप जिसे लिख रहे हो उसे हम क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप प्रधान अध्यापक डाले हो या कक्षा अध्यापक डाले हो तो नीचे हम आदरणीय महोदय, फिर हमें कन्नड़ में मान्य रे कहते हैं और इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर कहते हैं। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वह है विषय। तो विद्यार्थियों, यहाँ विषय क्या लिख रहे हैं हम, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, या 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, यहाँ 3 डालिए या 4 डालिए, आपको जितने दिन छुट्टी चाहिए उतने दिन हम डाल सकते हैं। आपके पुस्तक में दिया गया है कि 3 दिन की छुट्टी के हेतु प्रार्थना, 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, हम कन्नड़ में कहते हैं कि 3 दिनಗಳ रजेಯ कुरितु। तो उसके नीचे आपके पुस्तक में दिया गया है विद्यार्थियों, जैसे कि देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 4/10/2020 से 6/10/2020 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग
क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? उपयुक्त विषय के संबंध, मतलब ऊपर दिए गए विषयों के संबंध में आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूँ कि मैं 4/10/2020 से यहाँ पर 7/10/2020 तक क्या कर रही हूँ? देखिए, तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेना है। मुझे 4/10/2020 से 7/10/2020 तक अपने भाई की शादी के कारण मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेना है, इसीलिए मैं बेंगलोर जा रही हूँ। अब मैं विद्यालय नहीं आ सकती, इसीलिए आप कृपया करके मुझे 3 या 4 दिन की छुट्टी मंजूर करें या कृपा करें। फिर यहाँ पर हम उसके नीचे लिखते हैं कि धन्यवाद सहित, फिर यहाँ पर लिखते हैं कि आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। तो विद्यार्थियों, यह है छुट्टी पत्र लिखने का तरीका। यहाँ पर देखिए, पहले हम प्रेषक डाले हैं, उसके बाद हम सेवा में डाले हैं, फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर आदरणीय महोदय डाले हैं, फिर उसके बाद हम विषय डाले हैं। तो यह था छुट्टी पत्र लिखने का। आपके जो पॉइंट्स है वह याद रखिए। जो पहला पॉइंट है वह है प्रेषक, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वह है सेवा में, जो तीसरा आता है आदरणीय महोदय, फिर उसके बाद जो चौथा आता है वह विषय, फिर उसके बाद हम धन्यवाद सहित जो पांचवा है, उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा छठवा है। तो विद्यार्थियों, यह है आपके जो पत्र लिखने का तरीका। यहाँ पर भी सुधा क्या है? प्रेषक है, 8वीं कक्षा, सरकारी प्रौढ़शाला मैसूर। फिर यहाँ पर प्रधान अध्यापक या कक्षा अध्यापक, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? कन्नड़ हाई स्कूल या यहाँ पर सरकारी हाई स्कूल मैसूर। फिर उसके बाद आदरणीय महोदय, फिर उसके बाद विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है? उपयुक्त विषय के अनुसार मैं 4/10/2020 से 7/10/2020 तक विद्यालय नहीं आ सकती क्योंकि मेरे भाई के शादी में मुझे भाग लेना है। आप कृपया करके मुझे छुट्टी मंजूर करें। कह के नीचे धन्यवाद सहित डाल के इधर आपका आज्ञाकारी छात्र क्या है? सुधा। तो विद्यार्थियों, यह था आपके 8वीं कक्षा का पाठ 8। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि आपके 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षा में यह जो पत्र है यह आपको पढ़ना है। वो भी कितने अंक के लिए विद्यार्थियों? 5 अंक के लिए। देखिए, 5 अंक के लिए यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। फिर यह जो है आपको यहाँ पर परीक्षा में यहाँ इसे आधा, फिर आदरणीय महोदय को आधा, फिर इसे 1.5, उसके बाद इसे आधा, फिर इसे आधा, ऐसे क्या करेंगे? आपको मार्क्स कट करके देंगे। तो यह सब लिखना बहुत क्या है? जरूरी है 10वीं कक्षा तक। जैसे कि आप अभी 8वीं कक्षा में यह पत्र याद रखोगे तो आप 10वीं कक्षा तक क्या कर सकते हो? यह पत्र लिख सकते हो। तो विद्यार्थियों, यह पत्र बहुत क्या है? महत्व है। इसीलिए यहाँ पर आप देखे आपके जहाँ पाठ दिए गए हैं वह भी यही दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर प्रेषक है सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर, फिर सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूर, फिर उसके बाद आदरणीय महोदय, फिर उसके बाद विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, फिर उसके बाद है जैसे कि आप उपयुक्त विषय के क्या है? निवेदन करती हूँ कि मैं इतने दिन से इतने दिन तक पाठशाला नहीं आ सकती, इसीलिए मुझे मेरे भाई के शादी में भाग लेना है। आप कृपया करके इतने दिन मुझे छुट्टी मंजूर करें। यह लिखकर यहाँ पर नीचे धन्यवाद सहित उधर आपकी आज्ञाकारी छात्र लिखना। फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर स्थल लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। जैसे कि हम चुकोड़ी लिखते हैं या चुकोड़ी, जैसे आज का दिनांक है तो दिनांक, तो
यह था आपका छुट्टी पत्र। और छुट्टी पत्र जो है यह बहुत महत्व है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 अंक के लिए यह प्रश्न पढ़ सकता नहीं, पढ़ता ही है। 5 अंक के लिए यह प्रश्न पढ़ता है। तो विद्यार्थियों यह बहुत महत्वपूर्ण क्या है। मैं और एक बार आपको बताऊंगी। जैसे कि पेशेंट मतलब जो छुट्टी पत्र लिख रहा है वह, मतलब आप लिख रहे हैं तो आपका नाम, आपका कक्षा, आपका पाठशाला का नाम, फिर आपके गांव का नाम, फिर विद्यार्थी उसके बाद सेवा में, जैसे कि प्रधानाध्यापक या कक्षा अध्यापक। देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, आदरणीय महोदय लिखकर यहाँ अल्प विराम डालते हैं। फिर उसके बाद हम विषय लिखते हैं। जैसे कि विषय क्या है, उसका 3 दिन की छुट्टी मांगते हो या 4 दिन की या 2 दिन की, आप जितनी दिन की छुट्टी मांग रहे हो उतने दिन की डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन करती हूँ या मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 4 से लेकर 7 तक मुझे पाठशाला आना नहीं होता क्योंकि मुझे मेरे भाई के शादी में भाग लेना है। आप कृपया करके मुझे 4 या 3 दिन की छुट्टी मंजूर करें। फिर उसके बाद धन्यवाद सहित विद्यार्थियों, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर यहाँ पर स्थल और दिनांक। तो इतना 5 अंक के लिए आपको आता है। मैंने व्याकरण भाग में यह आपको पहले ही यह पत्र बताया है। तो यहाँ सिर्फ इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि यह आपका पाठ 8 है। कौन सा है? पाठ 8 छुट्टी पत्र। तो यहाँ पर भी मैंने जो बताया वही है। तो यह था आपका पाठ 8। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद जो प्रश्न उत्तर है वह देखेंगे। फिर आप इसके प्रश्न उत्तर हमें भेज दीजिए लिखकर। तो शब्दार्थ यह समझा ना आपको छुट्टी पत्र लिखने का तरीका। देखिए 5 अंक के लिए यह है। तो सिर्फ आप क्या कीजिए, जितने आपको पॉइंट्स है, देखो 6 पॉइंट्स याद रखना है तो आपको पत्र लिखना बहुत क्या होगा, इजी होगा। देखिए प्रेषक सेवा में आदरणीय महोदय, विषय, फिर धन्यवाद सहित, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर यहाँ पर स्थल और दिनांक। जैसे 7वां पॉइंट है स्थल और दिनांक। तो विद्यार्थियों यह क्या कीजिए, याद रखिए। 5 अंक भी मिलेंगे। जैसे आपका पाठ भी यहाँ पर छुट्टी पत्र होगा। तो आपका पाठ 8 यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत सरल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ छुट्टी पत्र दिया है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 8 ಪಾಠ, ಈಗಾಗಲೇ 7 ಪಾಠಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ಯಾವು 8ನೇ ವರ್ಗದ. ಇದು 8ನೇ ಪಾಠ ಏನಿದೆ छुट्टी पत्र. ನೋಡಿ, ಪತ್ರ, ರಜೆ ಪತ್ರ. छुट्टी ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ? ರಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಜೆ ಪತ್ರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೋಡಿ, ನಾವು ರಜೆ ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಪಾಠ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೋಡಿ, ಪೇಷಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಂದ. ರಿಂದ ಅಂದ್ರ ಇವರಿಂದ, ಯಾರಿಂದ? ನೀವ. ರಿಂದ ಯಾರು ಬರತ್ತೀವಿ? ನೀವ ಬರತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಧಾ 8ನೇ ವರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಠ ಒಳಗು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ನಂತರ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊ. 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಿ? ಸೇವಾ ಮೇ. ನೋಡ್ರಿ, 2ನೇ ಸೇವಾ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬರೆಯತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ರಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಗೆ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಅಂತೀವಿ. ಟು ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು. ಯಾರು ನೀವು ಬರೀರಿ? ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರಿಗೆ ಟು. ಇದೇನೈತಿ? ಪೇಷಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೈತಿ? ಫ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕನ್ನಡನಾಗ? ರಿಂದ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ. ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ? ಮಾನ್ಯರೇ. ನಾವು ಕನ್ನಡನಾಗ ಏನಂತೀವ್ರಿ? ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ವಿಷಯ ಏನೈತಿ? 4 ಅಥವಾ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡನಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಕುರಿತು. ಇದಾಯ್ತು. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಐತಿ? ಈ ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯದನ್ವಯ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 4/10/2020 ರಿಂದ 7/10/2021
ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಂದೇವಿ, ಕನ್ನಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ದಟ್ಟಿಗ ಆಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಬರೋದ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದೇವೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕ ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ 8, 9 ಹಾಗೂ 10 ಮೂರು ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೈತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ 8 ರಜೆ ಪತ್ರ ಈ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಿಂದ ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಯರೇ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯದ ವಿಸ್ತಾರ, ಅದಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ಪಾಠ 8 ವರ್ಗದ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, ರಜೆ ಪತ್ರ. ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ರಜೆ ಬರಿಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಜೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಜೆ ಬರೆದು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಜೆ ಪತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ವರ್ಗದ ಪಾಠ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ನೀವು ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೋತೀರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದೇಕಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗೂ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಐತಿ. 5 ಅಂಕಗಳ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ. 8, 9, 10 ನೋಡ್ರಿ. कंपल्सरी SSLC ಒಳಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी पत्र. 10 ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಲೆಟರ್ 10th ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಯಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಏನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವೇನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1.5, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಲೈನ್ಯಾಗ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದೈತ್ರಿ, ಸೇವಾ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ, ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಬಂದೈತಿ, ವಿಷಯ ಬಂದೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನೈತಂದ್ರೆ छुट्टी पत्र ಐತಿ. ತಿಳಿದ್ರಿ? इधर शब्दार्थ अष्ट डिस्कशन ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. पेशक भेजने वाला, देखिए पेशक का मतलब जो भेजता है, यार ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, यार ಬರೆಯತ್ತೀರಿ, फ्रॉम ನೋಡಿ. ಆದರಣೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ. ನಾವು ಆದರಣೀಯ ಮಾನ್ಯರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತೇವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ऊपर कहा गया, ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಅನ್ವಯ. उपयुक्त ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ निवेदन करता हूँ ನೋಡಿ. निवेदन का अर्थ है प्रार्थನೆ ಮಾಡತೇನೆ. नेक्स्ट शादी विवाह ನೋಡಿ. शादी ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿವಾಹ. ಕೃಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾ करके, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. ಅಭಿಭಾವಕ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿಭಾವಕ್ ಅಂತೇವಿ. ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಬೇಕು. ನೀವು ರಜೆ ಚೀಟಿ ಹಂಗ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಭಾವಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ शब्दार्थ आयतु. फिर हम एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे. छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? देखिए छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है. सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? सुधा इस पाठ में छुट्टी पत्र अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही है. फिर सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर पुस्तक में जो दिया गया है वह लिखिए. सुधा 3 दिन की
लड़की अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है। फिर उसके नीचे विद्यार्थियों आपको दिया गया है कि आप मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है, सिर्फ शादी में भाग लेने के लिए दिया गया है, और नीचे दिया गया है कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए। तो आप अपने प्रधान अध्यापक को भी एक क्या कीजिए, छुट्टी पत्र लिखिए। जैसे कि आपके प्रधान अध्यापक को भी आप छुट्टी पत्र लिखकर समझाइए कि आप क्या कर रहे हो, 4 दिन के लिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर आप अपने प्रधान अध्यापक को भी एक छुट्टी पत्र लिखिए। वही यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर और एक पत्र दिया गया है। यह भी पत्र आप क्या कीजिए, घर में, आपके घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ अर्थ मिलाने के लिए दिया गया है। छुट्टी मतलब फुर्सत, शादी मतलब विवाह, आदरणीय मतलब गौरवशाली, फिर कृपा मतलब दया, फिर प्रेषक मतलब भेजने वाला। जैसे कि यहाँ पर सही जोड़कर लिखिए। उसके बाद नमूने के अनुसार शब्द बदला दिए। महोदय, महोदया, सदस्य, देखिए प्राचार्य, छात्रा, फिर शिष्य, शिष्या। मतलब यहाँ पर लिंग बदलाने के लिए गया है। सदस्य, सदस्य, प्राचार्य, छात्र मतलब लड़का, छात्रा मतलब लड़की, फिर शिष्य का अन्य लिंग शिष्या होता है। फिर आप क्या कीजिए, इतना कर हमें भेज दीजिए। फिर उसके बाद 5 दिनों की माता पिता के साथ कहाँ पर प्रवास या यात्रा जाने के लिए आप क्या कीजिए, और एक पत्र लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर एक पत्र लिखिए। और उसके बाद आप यात्रा में जाने के लिए, अपने माता पिता के साथ यात्रा में जाने के लिए उसे एक क्या कीजिए, पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको होमवर्क में करना है 2 पत्र। एक तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर लिखिए। और एक पत्र विद्यार्थियों आप क्या कीजिए, यात्रा में अपने माँ और पिता के साथ यात्रा में जाने के लिए एक पत्र लिखकर आप भेज दीजिए। यहाँ तक आपके कुल मिलाकर 8 पाठ खत्म हो गए हैं। 8वीं कक्षा में बहुत सरल है। मैं और एक बात आपको बोलना चाहूँगी, जैसे कि यह इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे देखना है कि आप कितने लोग यह वीडियो देख रहे हो। हमारे जैसे सभी सब्जेक्ट के कितने लोग वीडियो देख रहे हो मुझे आज पता चलेगा, क्योंकि आज आप जैसे कि छुट्टी पत्र या वीडियो देखिए, लेकिन इसके बाद आप क्या कीजिए, मुझे 1 से 100 तक, देखिए 1 से 100 तक गिनती लिखकर मुझे आज का गृह कार्य भेज दीजिए। मतलब मुझे पता चलता है कि आप वीडियो देखे हो अंतिम तक, इसीलिए यह होमवर्क किए हो। यहाँ पर 1 से 100 तक क्या कीजिए, गिनती लिखकर मुझे भेज दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप लिखना हो तो 1 से 100 तक गिनती। देखिए विद्यार्थियों, आप 1 से 100 गिनती लिखना है तो ऐसा देखिए, मैं एक दिखा रही हूँ, जैसे कि 1 ऐसे लिखकर भेज दीजिए। अक्षरों में 1, 2 ऐसे अक्षरों में लिखकर मुझे क्या कीजिए, भेज दीजिए। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। तो आप 1, 2 गिनती अक्षरों में लिखकर मुझे भेज दीजिए। फिर से मैं आपको अगली कक्षा में अगले नए पाठ के साथ मिलूंगी। तो आपको यह क्या करना है, आज 1 से 100 गिनती लिखकर मुझे भेजना है, और साथ में यह गिनती पढ़ना भी है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसमें से 11, 21, फिर 23 ऐसे लिखकर अक्षरों में मुझे भेज दीजिए। फिर से मैं अगली कक्षा में आपको मिलूंगी। आप ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಕೊನೆಯ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನೇ ಗಿನತಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ। ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 1 ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಗಿನತಿ ಬರೋದು ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಳ್ಬೋದು 56 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು
32 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟ ಈ ಗಿನತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ 1ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ತಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.